दशरथ जातक स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा जेतवन विहार में एक जमींदार को बताई गई थी, जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह जमींदार ने अपने पिता की मृत्यु पर इतना दुखी हुआ कि सारे काम छोड़ दिए और दुख में डूब गया। तब तथागत में उसे यह कथा बताई थी। वैसे इतिहासकारों का मानना है कि रामायण को मौर्य काल और गुप्त काल के समय लिखा गया था, जो बुद्ध के बाद का है, और इसमें करीब 900 साल का फर्क है। जातक कथाओं का बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ईसवी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। जातक खुद्दक निकाय का 10वां प्रसिद्ध ग्रंथ है। बौद्ध जातक कथाओं में करीब 500 कथाएं हैं। इन कथाओं में एक कथा है दशरथ जातक, जिसमें रामायण के सभी पात्र हैं, लेकिन इस बौद्ध कथा में दशरथ अयोध्या का राजा न होकर वाराणसी का राजा है और सीता राम की पत्नी न होकर बहन है। इसके अलावा राम का वनवास 14 साल न होकर 12 साल का है। रावण, हनुमान का कोई स्थान न है इस बौद्ध जातक में। न सीता का अपहरण है न युद्ध। वाराणसी के महाराजा दशरथ की 16,000 रानियां थी। बड़ी पटरानी ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम राम पंडित, दूसरे का नाम लखन कुमार तथा पुत्री का नाम सीता देवी रखा गया। आगे चलकर पटरानी का देहांत हो गया। अमात्यों के द्वारा दूसरी पटरानी बनाई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत कुमार रखा गया। राजा ने पुत्र स्नेह से रानी से कहा, भद्रे, तुझे वर देता हूँ, मांग। रानी ने वर मांग कर रख लिया और जब कुमार बड़ा हुआ तो राजा के पास पहुंचकर बोली, देव, तुमने मेरे पुत्र को वर दिया था, अब मैं मांगती हूँ, मेरे पुत्र को राज्य दो। राजा को अच्छा नहीं लगा। उसने उसे डराते हुए कहा, चंडालिनी, तेरा नाश हो। मेरे दोनों पुत्र राम पंडित और लखन कुमार गुण संपन्न हैं। उन्हें मरवाकर अपने पुत्र को राज्य देना चाहती है। वह डर कर अपने शयनागार में चली गई और बार बार राजा से राज्य की याचना करती रही। राजा सोचने लगा, स्त्रियां मित्रद्रोही होती हैं, कहीं झूठी राजाज्ञा या झूठी राजमोहर के द्वारा मेरे दोनों पुत्रों को मरवा न दे। उसने राम पंडित और लखन कुमार को चुपचाप बुलाया और कहा, ता यहाँ तुम्हारे जीवन को खतरा है, तुम किसी जंगल में जाकर रहो और मेरी मृत्यु के बाद अपने वंश के राज्य पर अधिकार कर लेना। फिर उसने राजज्योतिषी से अपनी आयु की सीमा पूछी। उन्होंने 12 वर्ष बताई। तब वह उनसे बोला, तात, अब से 12 वर्ष बाद छत्र धारण करना। यह सुनकर दोनों ने पिता को प्रणाम किया और महल से बाहर निकले। सीता देवी बोली, मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। उसने भी पिता को प्रणाम किया। इस प्रकार तीनों दुखी मन से नगर से बाहर निकले। राज्य की जनता भी उसी के पीछे पीछे चल दी। राम पंडित ने उन्हें समझाकर वापस लौटाया। इस प्रकार वे तीनों हिमालय में ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पानी और फल सुलभ हों। वहाँ आश्रम बनाकर वे जीवन निर्वाह करने लगे। लखन कुमार और सीता देवी ने राम पंडित से प्रार्थना की कि तुम हमारे अग्रज हो, पितातुल्य हो, तुम आश्रम में रहो। हम दोनों भाई बहन जंगल से फल फूल लाकर तुम्हारा पोषण करेंगे। तब से राम पंडित आश्रम में ही रहे और वे उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार 9 वर्ष बीत गए। उधर राजा दशरथ मर गए। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र भरत कुमार से कहा, छत्र धारण कर राज्य संभालो। लेकिन अमात्यों को यह अच्छा न लगा। उन्होंने बाधा डाली और कहा, छत्र के असली स्वामी तो जंगल में रहते हैं। भरत कुमार ने सोचा, मैं अपने बड़े भाई राम पंडित को जंगल से लाकर छत्र धारण कराऊंगा। वह अपनी चतरंगिनी सेना लेकर राम पंडित के आश्रम पर पहुंचा और थोड़ी दूर पर छावनी डाल दी। इस समय लखन कुमार और सीता देवी जंगल में फल फूल लेने गए थे। राम पंडित अकेले में ध्यान भावना में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। भरत कुमार ने उन्हें प्रणाम किया और पिता की मृत्यु का समाचार कह अमात्यों सहित उनके पैरों पर गिरकर रोने लगे। राम पंडित न चिंतित हुआ और न रोया। उसकी आकृति में विकृति नहीं आई। इसी समय लखन कुमार और सीता देवी आश्रम में आई। पिता की मृत्यु का समाचार सुन वे दोनों बेहोश हो गए। होश आने पर विलाप करते रहे।
भरत कुमार ने सोचा, मेरा भाई लक्ष्मण कुमार और सीता देवी पिता के मरने की खबर सुनकर शोक सहन न कर सके, किंतु राम पंडित न सोच करता है न रोता है। उसके पास शोकरहित रहने का क्या कारण है? मैं उससे पूछूंगा। केन रामप्पभावेन सोचितब्बम न सोचसी, पितृ कालक्तं सुत्वा न तम पसहते दुखं। अर्थ, हे राम, तू किस प्रभाव के कारण सोचनीय के लिए चिंता नहीं करता? पिता के मर जाने का समाचार सुनकर तुझे दुख नहीं होता। दहरा चही बुद्धा च ये बाला ये च पंडिता, अद्दा चेव दलिद्दा च सब्बे मच्चु प्राणा। अर्थ, तरुण, बुद्ध, मूर्ख, पंडित, धनी तथा दरिद्र सभी मरणशील है। इस प्रकार संसार में सभी नाशवान है, अनित्य है। जैसे आदमी बहुत विलाप करके भी जीवित नहीं रह सकता, उसके लिए कोई बुद्धिमान मेधावी अपने आप को कष्ट क्यों दे? इसलिए रोने पीटने से मृत आदमी का पोषण नहीं होता। रोना पीटना निरर्थक है। जो धीर है, बहुश्रुत है, इस लोक और परलोक को देखता है, उसके हृदय और मन को बड़े भारी शोक भी कष्ट नहीं देते हैं। राम पंडित के इस धर्मोपदेश को सुनकर सभी शोकरहित हो गए। तब भरत कुमार ने राम पंडित को प्रणाम करके प्रार्थना की, वाराणसी चलकर अपना राज्य संभालें। ता लक्ष्मण कुमार और सीता देवी को ले जाकर राज्य का अनुशासन करो। और देव, तुम तात, मुझे पिता ने कहा था कि 12 वर्ष के बाद आकर राज्य करना। मैं अभी गया तो उनकी आज्ञा का पालन न होगा। अभी 3 वर्ष शेष है, बीतने पर आऊंगा। इतनी देर तक कौन राज्य चलाएगा? तुम करो, हम नहीं चलाएंगे। तो जब तक मैं नहीं आता ये पादुका राज्य संभालेगी। तीनों जने राम पंडित की पादुका ले प्रणाम कर वाराणसी लौट आए। 3 वर्ष पादुकाओं ने राज्य किया। राम पंडित 3 वर्ष बाद जंगल से निकलकर वाराणसी नगर पहुंचा। राजोद्यान में प्रवेश किया। अमात्यों ने राम पंडित को राजमहल में ला राज्याभिषेक किया।